जो कई कमेंटेटर्स जो बोथ इंटरनेशनल और डोमेस्टिक जो सोशल मीडिया के ज़रिए वो इंडियन टीम के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ तनकीद कर रहे हैं, कुछ उसका दिफा कर रहे हैं, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो सर अफ़गानिस्तान का मैच हुआ साउथ अफ्रीका के साथ, सेमीफाइनल जो था, और वो एक ऐसे टाइम था कि जब हमने भी सोचा हम सुबह उठ के देखेंगे, जब सुबह उठे हमने कहा तो ख़त्म ही हो गए क्योंकि उन्होंने अफगानिस्तान ने उनसे सिर्फ कुछ 60 रन हुए थे, 60 पैसे जितने भी रन थे, और उसके बाद आई थिंक 8 ऑड ओवर्स के अंदर साउथ अफ्रीका ने ख़त्म कर दिया मैच। ये उनका साउथ अफ्रीका का पहला वो मैच था जो ईजी विन थी, वरना बाकी तो फंसे ही रहे थे। इंडिया इंग्लैंड का था, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था, रेनी मैच था, और 250 आई थिंक एक्स्ट्रा मिनट्स थे इस मैच के लिए, रिजर्व डे नहीं था, सब लोग टेंशन में थे क्योंकि अगर बारिश हो जाती तो इंडिया वुड हैव गॉन थ्रू, और वो बड़ा एक एंटी क्लाइमैक्स किस्म का वर्ल्ड कप होता। तो वो मैच भी बड़ा बेहतरीन था, इंडियन बॉलर्स ने ज़बरदस्त डिफेंड किया उस अपने स्कोर को, और खैर इसी तरह फिर साउथ अफ्रीका एंड इंडिया का फाइनल हो गया। दोनों अभी तक अनडिफीटेड हैं इस वर्ल्ड कप में, लेकिन आज ये चीज़ चेंज हो जाएगी, ज़ाहिर है उसके बारे में हम कल बात करेंगे। अब सर मैं बात आ जाती है, लेकिन ये शायद पहला वर्ल्ड कप होगा जो भी आज टीम जीतेगी, तो मेरा नहीं ख्याल इससे पहले कोई T20 वर्ल्ड कप ऐसा हुआ है जिसमें अनडिफीटेड कोई टीम वर्ल्ड कप उठा गई। तो ये रिकॉर्ड मेकिंग एक वर्ल्ड कप है बड़ी चीज़ों के लिए, लो स्कोर के लिए भी वर्ल्ड कप है। इस तरह से बहुत सारी नई टीमें जो हैं वो आगे सुपर 8, यूएसए मेरे ख्याल में पहली दफ़ा खेलते ही सुपर 8 में चला गया। अच्छा सर, तो हम मैंने जो आपको बात की तनकीद की, सर हो ये रहा है कि एडम गिलक्रिस्ट और माइकल वॉन और दीगर और क्रिकेटर्स की एक मैंने वीडियो देखी जो पॉडकास्ट फॉर्मेट था, बट ऑनलाइन था, मतलब ये जिस तरह ऑनलाइन कॉल्स होती हैं उस फॉर्मेट में था। तो माइकल गिलक्रिस्ट ने एडम गिलक्रिस्ट सॉरी ने डिस्कस कर रहा था वर्ल्ड कप की कुछ चीज़ें, तो माइकल वॉन जो है वो फिर उनसे रहा नहीं किया, और उन्होंने इन वेरी हार्श तो मैं नहीं कहूँगा, बट बड़ा टू द पॉइंट बात की कि जी ये वर्ल्ड कप तो तैयार ही इंडिया के लिए किया गया। उसमें उन्होंने जो चीज़ें पेश की वो मैं आपको बताता चलूँ। उन्होंने कहा जी कि नंबर 1, जिधर इन्होंने मैच खेलना था इनको कहा कि आप इधर मैच खेल लें, नंबर 1 जिस टाइम पे खेलना था मैच खेल लें उधर खेल लें। बीसीसीआई कहता था कि सुबह का मैच करा दो तो हमें करा देते, शाम का करा दो, शाम से मेरा मसला ना हमारे खित्ते के अंदर जिस टाइम है। अभी आप देख लें जो सेमीफाइनल था उसके अंदर वो खाली पड़ा था, क्योंकि ना सिर्फ वर्किंग डे था नंबर 1, नंबर 2 जिस टाइम पर उन्होंने रखा था वो लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है तब जाके मैच देखना पूरा, वो भी उसमें 3-4 घंटे लग जाते हैं आपके। और लेकिन ऑन दी अदर हैंड इंडिया में खुद टेलीविज़न की हद तक ये तनकीद उन्होंने की, क्योंकि टीवी वहाँ पे सब बैठ के टीवी पे देखेंगे, उनके लिए ये प्राइम टाइम है, तो इसलिए इस तरह किया गया। दूसरा उन्होंने फिर उस पर चले जाते हैं जो इंतज़ामुल हक ने साहब ने एक बात की, उन्होंने ज़रा थोड़ा सा धीमे करके ये बात की, लेकिन वो बात की हमें जिस समझ आ गई, वो कह रहे थे कि ये कैसे हो सकता है कि और की टीम का 15th ओवर में जाके बॉल जो है रिवर्स नहीं कर रहा, बुमराह का रिवर्स कर रहा है। तो ज़रा अंपायर्स को ज़रा चौकन्ना होना चाहिए, चौकस रहना चाहिए कि ये कैसे इसकी क्यों रिवर्स स्विंग करी। उन्होंने बड़े तरीके से एक पॉइंट क्रिएट किया इंतज़ामुल हक से। सिर्फ जो उनके दिफा में आए वो हमारे साबिक कप्तान सलमान बट साहब हैं, जिन्होंने उनको यूज़ करते हुए इंडियन टीम को तनकीद की हमारी टीम पे कि यार ये मैं तंग आ गया हूँ सुन के कि जी उन्होंने उनके साथ ये किया, उन्होंने वो किया। उन्होंने एंड में बात की जिससे मैं एग्री करता हूँ, कहते हैं दे प्लेड बेटर क्रिकेट, उन्होंने आपसे बेहतर क्रिकेट खेली है तो इस मरले पे पहुँच गए, आपने उनसे बेहतर क्रिकेट नहीं खेली, आप नहीं पहुँच पाए, दैट इज़ इट। सो ये तीनों किस्म की चीज़ें जो है कही हैं, लेकिन ज़्यादातर सब लोग कह रहे हैं कि आईसीसी जो है वो उसका एक जो फेवरेटिज्म है टुवर्ड्स इंडिया वो अब बंद होना चाहिए। देखिए सबसे पहले ना ये इस पे बॉल बनाने पे आ जाते हैं, जो इंजमाम साहब ने इल्ज़ाम लगाया वो अगर इल्ज़ाम ठीक भी है तो बुनियादी बात ये, और इंडिया ने अगर ऐसा किया भी है, आईसीसी ने ऐसा होने भी दिया है, तो फिर वही बात है सलमान बट की, यहाँ तक तो बात ठीक है कि चलें बॉलिंग में उनको एडवांटेज हो गया, आपके बैट्समैन को स्कोर करने से किसने रोका था, तो वो डेफिनेटली इंडिया प्लेड बेटर क्रिकेट। बाकी बात जो ये है ना कि अब देखें अगर अमेरिका के अंदर वर्ल्ड कप हो रहा है, दिन के वक्त मैच इंडिया का हो रहा है, ठीक है, यानी कि वर्किंग डे में दिन के वक्त मैच का मतलब ये है कि क्राउड नहीं आएगा। अच्छा, इसका मतलब है कि टिकट सेल्स नहीं होंगी, लेकिन आईसीसी क्यों माना? अगर माना तो इस वजह से कि इंडिया से अगर सुबह सुबह इंडिया के देखता कौन, रात को इंडिया का मैच वहाँ पे ज़्यादा टीवी स्क्रीन्स पे देखा जा सकता था। अगेन बात क्या है, किस लिए ये सब कुछ किस लिए हो रहा है? रेवेन्यू जनरेशन के लिए ही हो रहा है ना, पैसे के लिए ही हो रहा है ना। दुनिया की हर चीज़ पैसे के लिए होती है, इसके अलावा अगर कोई आपको किसी भी चीज़ का मकसद बताता है तो वो झूठ है। तो क्यों ना आईसीसी माने उनकी बात। इसी तरह पाकिस्तान कहते हैं जी हमारे साथ सीरीज़ खेलें, ऑस्ट्रेलिया इंडिया ने मैंडेटरी कर दिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने, आई एम सॉरी, कि हर साल 2 सीरीज़ ज़रूर होंगी इंडिया के साथ। क्यों? रेवेन्यू जनरेशन होती है, वो एक बहुत बड़ी मार्केट है।
इतनी बड़ी मार्केट है कि आज अगर इंडिया ये फैसला कर ले कि हमने आईसीसी के अंडर कोई क्रिकेट खेलनी ही नहीं, हम आज से वर्ल्ड में compete ही नहीं करेंगे, तो भी सबसे बड़ा सेक्टर क्रिकेट का इंडिया ही रहेगा। ये इसकी मिसाल वैसे है कि बास्केटबॉल जो है वो जो अमेरिका में पैसे कमाती है वो पूरी दुनिया उस मिल के कुछ भी कर ले, वो उसका मुकाबला नहीं कर सकती। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।